जय श्री राम दोस्तों। कभी सोचिए, बारिश की ये बूंदें क्यों इतनी पवित्र मानी जाती हैं? क्यों सावन में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको सावन और भक्ति का असली अर्थ भी समझा देगी। साथियों, सावन का महीना शुरू हुआ था। गांव के लोग गंगा जल लाने के लिए कावड़ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गांव में दो दोस्त थे, मोहन और अर्जुन। मोहन बहुत सोच सराय वाला व्यक्ति था। उसने डीजे बुक किया, ढोल बजवाए और बोला, इस बार मेरी कावड़ सबसे अलग दिखनी चाहिए। अर्जुन सीधा साधा व्यक्ति था। उसने बस एक पुरानी कावड़ ली और चुपचाप गंगा की ओर चल पड़ा। रास्ते में मोहन और उसके दोस्तों ने खूब डीजे बजाया, खूब नाचे गाए। कई जगहों पर जाम लगा दिया, सड़कें जाम हो गईं, लोगों को बहुत परेशानी हुई। लेकिन अर्जुन चुपचाप चलता रहा। रास्ते में उसे एक घायल कुत्ता दिखाई दिया। उसने अपना पानी उसे पिला दिया। आगे जाकर एक बूढ़ी माँ देखी, वो थकी हुई थी, बैठी हुई थी और पानी मांग रही थी। अर्जुन ने अपनी कावड़ का थोड़ा सा पानी उस माता को पिलाया, उसके हाथ पैर धोए और उसकी प्यास बुझा दी। जब दोनों गंगा जल के गाँव लौटे तो लोग मोहन की चमक को, उसकी चमक दमक को, उसके शोर शराबे को देखकर बोले, वाह क्या कावड़ यात्रा की है। तभी गांव के बुजुर्ग बोले, कावड़ सिर्फ गंगा का पानी लाने का नाम नहीं है, बल्कि पवित्रता और सेवा की भावना है। अर्जुन की यात्रा सच्ची है क्योंकि उसने रास्ते में प्रेम और मदद बांटी। यही महादेव को सबसे प्रिय है। कावड़ यात्रा का मतलब नशा, शोर या दिखावा नहीं है। भगवान शिव सच्चे मन की शक्ति और भक्ति और सेवा से खुश होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। यह हमें त्याग, धैर्य और भक्ति की सीख देता है। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर संसार को बचाया था, जो हमें बलिदान का संदेश देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मानसून में वातावरण शुद्ध होता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना संरक्षण, जल का संरक्षण और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। उपवास करना और हल्का भोजन हमारे जीवन को, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो हमारे युवा हैं, लेकिन दुख की बात क्या है? आज दुख की बात यह है कि कुछ लोग नशे और हंगामे में सावन की पवित्रता को खराब करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ताकत नशे में नहीं, संयम में है। महादेव का असली संदेश है, ध्यान करो, योग करो और लोगों की सेवा करो। सेवा से जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अगर हम भगवान शिव के भक्त हैं तो हमें समाज के अच्छे काम करने चाहिए, ना कि धर्म को बदनाम करने वाले रास्ते अपनाने चाहिए। चलो इस सावन सेवा का दीप जलाएं, नशे और बुराई को मिलकर दूर भगाएं, भक्ति का असली अर्थ प्रेम और शांति दें। यही शिव का संदेश और यही हमारी शक्ति है। हर हर महादेव का जयकारा हम सब लगाएं। तो आइए इस सावन पर हम सब मिलकर संकल्प लें, धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे, दिखावे और नशे से दूर रहकर भक्ति को शुद्ध रखेंगे और महादेव के नाम से शांति, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाएंगे। हर हर महादेव।